स्क्विड गेम्स सीज़न 2 एपिसोड 4। जैसा कि हम सब ने देखा कि एपिसोड 3 का एंड फ्रंटमैन की एंट्री के साथ हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4, जिसमें स्क्विड गेम्स के सभी मेंबर बचे हुए पार्टिसिपेंट्स को लंच बॉक्स देते हैं। जंगबे जीहुन से कहता है कि एक तरह से ये अच्छी ही बात है कि हम सब अब भी गेम खेल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम हार जाएं। ये सुनकर जीहुन उससे कहता है कि यही सेम बात मुझे एक दोस्त ने यहाँ पर बोली थी, लेकिन वो भी इन्हीं गेम्स को खेलते हुए मर गया। ये सुनकर जंगबे थोड़ा डर जाता है। फिर फ्रंटमैन जीहुन से कहता है कि जब जीहुन उनके साथ है तो उन सबको डरने की क्या ज़रूरत है। फिर सभी पार्टिसिपेंट्स जीहुन से अगली गेम के बारे में पूछते हैं। जीहुन उन्हें बताता है कि उसने सेकंड गेम डालगोना खेली थी। डालगोना गेम एक कोरियन गेम है। इस गेम में हमें एक हनीकॉम्ब दिया जाता है जिस पे एक शेप बनी होती है और हमें उस शेप को कट कर बाहर निकालना होता है। संगजीन उन्हें बताता है कि उन्हें इस गेम में 4 शेप्स दी गई थी, जिसमें से हमें सबसे इजी शेप चूज करनी थी। सभी पार्टिसिपेंट्स जीहुन से पूछते हैं कि इनमें से सबसे इजी शेप कौन सी थी, तो जीन उन्हें बताता है कि सबसे इजी शेप ट्रायंगल है। सभी पार्टिसिपेंट्स जीहुन से और डिटेल मांगने लग जाते हैं, लेकिन जीन उनसे कहता है कि जब एक बार गेम कंफर्म हो जाएगी तो वह सबको कंप्लीट डिटेल दे देगा, क्योंकि वह इस गेम में सबको बचाने के लिए ही आया है। फिर हम देख सकते हैं कि इस गेम में एक जूनी नाम की लड़की ने भी पार्टिसिपेट किया है और यह लड़की प्रेग्नेंट है। फ्रंटमैन, जो कि प्लेयर नंबर 001 है, जीहुन से पूछता है कि जब आप इस गेम को जीत चुके हैं तो आप इस गेम में वापस क्यों आए हैं। जीहुन उसे कहता है कि वो पैसे मेरे पैसे नहीं हैं, उस पैसों पर बहुत से मासूम लोगों का खून लगा हुआ है। फिर फ्रंटमैन जीहुन से कहता है कि उसे ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने उन सब का खून नहीं किया है। जीहुन उसे गुस्से में कहता है कि तुम हम सब की हेल्प कर सकते थे अगर तुम गलत वोट ना करते। फ्रंटमैन कहता है कि सिर्फ मैंने ही वोट नहीं किया, यहाँ पर आए हुए सभी 182 प्लेयर्स ने भी गेम के फेवर में ही वोट किया है। इतने में कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम देहो है। देहो जीहुन से कहता है कि वो भी उनकी टीम में आना चाहता है। इतने में कुछ पार्टिसिपेंट्स आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसमें एक पार्टिसिपेंट जूनी का बॉयफ्रेंड है। जूनी वही लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है। वो सब उस लड़के को मारने लगते हैं। फ्रंटमैन को गुस्सा आ जाता है और वो सबको रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो सब फ्रंटमैन की बात नहीं सुनते। फ्रंटमैन को गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको सबक सिखाता है। थोड़ी देर बाद सभी पार्टिसिपेंट सो जाते हैं। फ्रंटमैन जीहुन के पास आता है और कहता है कि क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। फ्रंटमैन जीहुन को बताता है कि मुझे मेरी वाइफ और बच्चे के लिए पैसों की ज़रूरत है और इसलिए उसने गेम के फेवर में वोट किया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्क्विड गेम्स के कुछ मेंबर मरे हुए पार्टिसिपेंट्स की ऑर्गन निकाल रहे होते हैं, पर क्योंकि उनको मरे हुए ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए उन सबको कुछ खास ऑर्गन्स नहीं मिल पाती। फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं कि हमने हारे हुए पार्टिसिपेंट्स के लेग में गोली मारी थी ताकि उनको मरने में थोड़ा टाइम लगे और हम उनके ऑर्गन्स यूज़ कर सके। पर मेंबर नंबर 011 बार बार हेडशॉट देकर उन सबको ऑन द स्पॉट मार रही थी और वो ये सारी बातें अपने सुपीरियर को बताते हैं। सुपीरियर उनकी बात सुनकर मेंबर नंबर 011, जो कि न्योल है, उसको अपने पास बुलाता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो कहती है कि मैं बाय द रूल्स ही चल रही हूँ और आगे भी ऐसा ही करूँगी। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जुनो पुलिस स्टेशन में पुलिस की हेल्प लेने जाता है और वो वहाँ के चीफ से कहता है कि आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी क्योंकि स्क्विड गेम्स दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उनको हेल्प करने के लिए मना कर देता है और वो उसको कहता है कि पहले मुझे एविडेंस लेकर दो, तब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वुसुक और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इतने में आर्मी ऑफिसर वुसुक से पूरी डिटेल निकलवाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। धीरे धीरे वह उसे अपनी बातों में फंसाकर अपने मिशन की सारी डिटेल ले लेता है। अगले सीन में जूनी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और उसको बताती है कि उसे बहुत खुशी हुई कि लोगों ने उसको मिलकर मारा है। उसका बॉयफ्रेंड जूनी को गेम में देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने अब तक अबॉर्शन क्यों नहीं कराया और तुम इस गेम में क्या कर रही हो।
फिर जूनी उसको कहती है कि मैं यहाँ से बहुत सारे पैसे जीत कर जाऊँगी और इस बच्चे की अच्छे से केयर करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद गेम नंबर 2 के लिए बजर बज जाता है। सभी गेम हॉल में जाते हैं। गेम हॉल में जाते ही जीवन को पता चल जाता है कि इन्होंने गेम चेंज कर दी है और उन सबको कहा जाता है कि आप सभी लोग 5 मेंबर्स की टीम बना लें। सभी पार्टिसिपेंट्स को टीम बनाने के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। पूरे 5 मिनट होने के बाद उन्हें बताया जाता है कि उन्हें 5 मिनी गेम्स खेलनी है। जो भी 5 मिनट के अंदर इन 5 मिनी गेम्स को जीत लेगा और गेम हॉल का एक चक्कर पूरा कर लेगा, वह ये गेम जीत जाएगा। जो भी पार्टिसिपेंट्स इस गेम को नहीं जीत पाएंगे उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम की शुरुआत की जाती है और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मार दिया जाता है और इसी के साथ एपिसोड 4 एंड हो जाता है।